हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 8 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 8 के जो आप लोग को 25 नवंबर के दिन जो एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो आप लोग का 25 नवंबर के दिन जो एग्जाम होने वाला है उसका भी वही क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर नियमित रूप से बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी जुताई, ऑप्शन सी फसल, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर एक ही किस्म के पौधे ज़्यादा अगर उगाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फसल कहते हैं। यानी कि एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा फसल। अगला दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, मौसम के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती है? जी हाँ दोस्तों, मौसम के अनुसार फसलें दोस्तों 3 प्रकार की होती है। क्या क्या प्रकार आएगा? रबी फसल होता है, और एक तो होता है खरीफ फसल होता है, और एक तो होता है जायद फसल। यानी कि फसलें दोस्तों 3 प्रकार की होती है। तो दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग का, खरीफ फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? जी हाँ दोस्तों, खरीफ फसल जिसका एग्जाम्पल आएगा आप लोग का धान, धान आता है, मक्का आता है। इसको हम लोग कौन से ऋतु में बोते हैं? तो दोस्तों, धान आप लोग जानते होंगे, धान हम लोग वर्षा वर्षा के टाइम में बोते हैं, यानी कि वर्षा ऋतु में बोते हैं। तो कौन सी ऋतु में बोया जाता है? तो वर्षा कब होती है? जनवरी में। तो जनवरी फरवरी के बीच नहीं होती है, अक्टूबर दिसंबर के बीच नहीं होती है, जून जुलाई के बीच वर्षा होती है। यानी कि खरीफ फसलों को हम लोग जून जुलाई के बीच बोया जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, जून जुलाई। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से खरीफ की फसल है? अभी हम बता दिए खरीफ की फसल आप लोग का धान, मक्का, वो सब खरीफ फसल है। यहाँ पे ऑप्शन है मक्का, यानी कि ये भी खरीफ फसल है। धान, ये भी खरीफ फसल है। कपास भी खरीफ फसल है। यानी कि इनमें से ए बी सी तीनों है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, रबी फसलें के किस ऋतु में बोया जाता है? जी हाँ दोस्तों, रबी फसल में आता है गेहूं, चना, मटर, जिसको हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर से नवंबर महीना में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो कौन से ऋतु, अक्टूबर नवंबर में हम लोग को क्या ऋतु होती है? ग्रीष्म, गर्मी ऋतु नहीं होती है, वर्षा भी ऋतु नहीं, ठंडा ऋतु होती है, जिसको हम लोग शीत ऋतु भी बोलते हैं। यानी कि 5 के आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर, शीत ऋतु होगा। 5 के आंसर हुआ बी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर, इनमें से कौन रबी की फसल है? रबी फसल हमने बता दिए, जो आप लोग को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है उसको रबी फसल। चना को भी बोते हैं, मटर को भी रबी फसल के एग्जाम्पल में आएगा। उसके बाद सरसों भी आएगा। तो यानी कि इनमें से सभी होगा आंसर। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, फूलों फलों एवं सब्जियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, फूल हुआ, फल हुआ और सब्जी को हम लोग ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर। यानी कि ये 7 के आंसर हो जाएगा बी नंबर, हॉर्टिकल्चर। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल है, इन चारों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट आप लोग को ज़्यादा अधिकतर मिलता है दोस्तों, आप लोग को चावल में मिलता है, मतलब धान में मिलता है, जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चावल का उत्पादन नहीं है, तो यहाँ पे गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट मात्रा में मिलता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर होगा, गेहूं। अगला दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दलहन फसल नहीं है? दलहन मतलब जिससे हम लोग दाल प्राप्त करते हैं, तो दलहन नहीं है। तो चना से भी दाल है, मसूर भी दाल है, मटर भी दाल है, किंतु चावल दलहन दाल इससे नहीं होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है चावल। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वसा प्रदान करने वाली फसल है जिससे हम लोग को वसा मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी नंबर, मूंगफली। ये ऑब्जेक्टिव था। अभी हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए। आप लोग ये देखते होंगे मिल में दोस्तों, अनाज को हम लोग भंडारण करने से पहले उसको धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद ही आप लोग को मिल में रखा जाता है। इससे क्यों? क्योंकि आप लोग ताजे कटाई वाले फसल के अनाजों में 16 से 18% तक नमी रहती है। यानी कि उसमें जो ताज़ा ताज़ा हम लोग फसल काटते हैं उसमें थोड़ा नमी मात्रा में रहती है, मतलब पूरा एकदम अच्छा से ड्राई सूखा नहीं रहता है, हल्का फुल्का पानी की मात्रा वहाँ पे पाई जाती है। अनाज के भंडारण के लिए नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए। यानी कि जो अनाज भंडारण होती है उसे 14% से कम होनी चाहिए। अतः भंडारण से पहले अनाजों को धूप में सुखाया जाता है, जिससे नमी की कमी आ जाती है। अगर अनाजों में ज़्यादा नमी रह जाती है तो भंडारण के दौरान कीट हुआ,
चूहा हुआ, सूक्ष्मजीव द्वारा इसको नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, केंचुआ को किसानों को मित्र क्यों कहा जाता है? तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। केंचुआ किसानों को मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को उलटकर पलटकर पोला बनाता है और ह्यूमस बनाता है। अतः मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लीजिए। खरीफ फसल के दो उदाहरण है और रबी फसल। खरीफ फसल के दो उदाहरण आएगा आप लोग का धान और मक्का, और रबी फसल के दो उदाहरण आएगा गेहूं और चना। तो उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जुताई से क्या लाभ है? जी हाँ दोस्तों, खेत में हम लोग हल जोतते हैं, इससे हम लोग को क्या लाभ मिलता है? तो इससे हम लोग क्या लाभ मिलता है, यहाँ देख लीजिए। जुताई से एक नंबर वन, जुताई से लाभ लिख लीजिएगा, नंबर वन पॉइंट लिख लीजिएगा। जुताई से मिट्टी ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है। इससे पौधों की जड़ें के नीचे गहराई तक जाने में आसानी होती है, यानी कि जो पौधा लगाते हैं उसको जड़ नीचे तक जाने में आसानी मिलती है। दो नंबर लिख लीजिएगा। जुताई करने से मिट्टी की जलाधारण क्षमता भी बढ़ जाती है। तीन नंबर लिख लीजिएगा। विभिन्न प्रकार की खरपतवार, जी हाँ दोस्तों, जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल घास फूस सब उग जाता है वो जुताई के दौरान जड़ से उखड़ जाता है और वो नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों यही है जुताई से लाभ। ये दोस्तों आप लोग को 25 नवंबर के दिन जो एग्जाम होने वाला है उसका विवेक क्वेश्चन है।